नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। दोस्तों, इन दिनों बिहार में काफ़ी चर्चा में है पीके प्रशांत किशोर। जी हाँ, एक टाइम में वो मोदी जी से लेके कई सारे पॉलिटिकल लोगों के एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक हुआ करते थे। उनकी कंपनी पीआर करती थी और उनका प्रमोशन करके उनको इलेक्शन में जीतने के लिए मदद करती थी। लेकिन बेचारे प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में पिछले जो उपचुनाव हुआ 4 सीटों पर लोकसभा का विधानसभा का, उसके लिए भी उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा किए, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो उनकी वजह से दूसरे लोग जीत गए। और एक टाइम में जिस तरीके से ओवैसी साहब के लिए आती थी, स्टेटमेंट आता था कि उन्होंने कैसे बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो एक्चुअली में अभी के दिनों में ऐसा ही कुछ स्टैंप पीके के साथ लग रहा है। और इन दिनों जो बीपीएससी का आंदोलन हुआ और उसके अंदर जो लड़कों को, यानी कि जो स्टूडेंट लोगों का एग्ज़ाम का जो बता रहे थे कि इसमें कुछ घोटाला हुआ है, दोबारा इलेक्शन एग्जामिनेशन हो, उसके मद्देनज़र वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें उस्काने का, यानी कि उन लोगों को भड़काने का एक उनके ऊपर एलिगेशन भी लगा है। और उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ, बदनाम हो गया हूँ, तो वापस जाके वो बैठ गए धरने पे। और धरने पे बैठने के बाद भूख हड़ताल कर दिया उन्होंने। बहरहाल पुलिस आती है, उनको उठा के ले जाती है, उनके ऊपर एफआईआर होता है, उनको बेऊर जेल लेके जाया जाता है। तो ज़मानत एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं, मैं यहीं से अपना अनशन पे ही रहूँगा और यहीं रहूँगा। खैर बहरहाल कोर्ट ने उनको फिर ज़मानत दिया कि भाई ठीक है, अनकंडीशनल ज़मानत, जैसा कि उन्होंने मीडिया को बताया कि मुझे कोर्ट ने अनकंडीशनल ज़मानत दिया है। खैर, एक तो दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी एक चीज़ आ गई कि जब ये गांधी मैदान में, पटना गांधी मैदान में जिस तरीके से ये आंदोलन करने के लिए बैठे थे पूरे वीवीआईपी स्टाइल में, वैसा आंदोलन तो किसी को नहीं देखा है करते हुए। इवन दिल्ली में जो लोग आंदोलन करते थे या करते हैं, उसमें भी इतना प्रोटोकॉल नहीं देखा गया कि उन्होंने डीसी की वैन मंगाया। यानी आप कह सकते हैं, मैं अगर मुंबई की लैंग्वेज बोलूँ तो वैनिटी वैन जैसे उन्होंने मंगाया अपने सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए, जिसके अंदर वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह, बेड सब कुछ होता है। और वो डीसी का जो वैन था वो पंजाब नंबर है, जिसकी चर्चा आजकल काफ़ी है अभी। तो इस सिलसिले में एबीपी न्यूज़ लाइव डेस्क से अपने रिपोर्टर को, फीमेल रिपोर्टर को उनके पास भेजा कि आपकी जो वैनिटी आई है, यानी वैन आया है, इसके बारे में आप बताइए कैसे क्या है। तो ऐसा वो भड़क के उसके ऊपर रिएक्शन दिया। मैं वो वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि खामोखा वो कॉपीराइट यूट्यूब पे आता है, तो इस वजह से मैं उसमें नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ना, प्रशांत किशोर एबीपी न्यूज़ इंटरव्यू, तो आपको दिख जाएगा किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया। और उनके सहयोगी लोग जो थे वो भी चिढ़े। तो बताया जा रहा है कि 5 करोड़ की वो वैन है और वो प्रशांत किशोर ने अपने लिए मंगाया है। पंजाब नंबर है, लेकिन डीसी का, यानी कि दिलीप छाबड़िया, जो कार के कस्टम में उनका बहुत बड़ा नाम आता है और पीछे स्कैम में भी नाम आया था, किस तरीके से वो इलीगल कार्स को कस्टम करते थे वगैरह वगैरह। तो ये मुंबई बेस्ड डीसी है कंपनी दिलीप छाबड़िया की, और पंजाब नंबर गाड़ी है जो अपने लिए उन्होंने पटना मंगाया है। और उसी को अपने जो जहाँ पर वो बैठे थे धरने में, उसके सामने ही खड़ी करा के रखा था, ताकि वो अपने फ्रेश अप और अपने पता नहीं और भी प्रोटोकॉल के लिए, कि वो चीज़ बहुत काफ़ी चर्चा में आ गई कि ये वीआईपी हड़ताल कैसे हो गया। और इनके ऊपर एक तो ये हो गया जिसका उन्होंने रिएक्शन बहुत नेगेटिव दिया। उस दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो प्रशांत किशोर की इमेज, मतलब वो एक्चुअली अपनी जगह तलाश रहे हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन उनकी इमेज जो है ना बीजेपी बी यूनिट की बन गई है। यानी कि वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पैसे का, चाहे उनके ऑफिस देख लीजिए, गाड़ियां देख लें आप, वैन देख लें, वो सब अद्भुत है। यानी कि जीती हुई पार्टी के पास भी उतना शो ऑफ करने के लिए नहीं देखने को मिला है जितना प्रशांत किशोर बिना कोई एमएलए एमपी के अपना जिस तरीके से उन्होंने सेटअप बना के रखा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को क्वेश्चन उनके ऊपर आ रहा है लोगों के दिलों में, और उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जब जवाब इंसान के पास नहीं होता है तो इंसान भड़क जाता है। वही हालत है प्रशांत किशोर की। और बी टीम बताई जा रही है बीजेपी के प्रशांत किशोर की। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और सबलाइम न्यूज़ को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।